अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो उसका नाम है कूलम्स लॉ। ओके, तो बेसिकली कूलम्स लॉ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दो चार्जेस के दरमियान है, उसकी क्वांटिटी किस तरीके से निकालते हैं उसको डिटरमाइन करता है कि कितना फोर्स दो चार्जेस के दरमियान, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्कोप को, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस किया था। होप सो कि आप वो लेक्चर देख लें तो आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, या कौन सी बॉडी अच्छी इंसुलेटर है और अच्छी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कूलम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास Q1 चार्ज है और दूसरी जगह पे Q2 चार्ज है और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है लेट्स से R। ओके, तो ये कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी इनके ऊपर जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के बराबर है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये फोर्स डेफिनेटली कम हो जाएगा, राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जितने ज़्यादा चार्जेस इसके ऊपर होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज़्यादा होगा तो उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। ओके, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ये रिलेशनशिप को कंबाइन करते हैं तो हमें ये थर्ड रिलेशनशिप आ जाती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 QT अपॉन R स्क्वायर, और K आ जाता है, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये जो K है वो बेसिकली मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, यानी बेसिकली अगर एयर होगी तो K की वैल्यू डिफरेंट होगी। जो इंसुलेटर होता है इन दो चार्जेस के दरमियान, अगर एयर होगी तो डिफरेंट होगी, प्लास्टिक होगी तो डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द फोर्स। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पॉइंट चार्जेस ही क्यों लेते हैं। ठीक है, हम बड़ी बॉडीज़ को क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर हम चार्ज बॉडीज़ को क्यों नहीं लेते, हम पॉइंट चार्जेस को ही क्यों कंसिडर कर रहे होते हैं। बेसिकली इसकी वजह यह है कि अगर हम पॉइंट चार्जेस की जगह बॉडीज़ को, चार्ज बॉडीज़ को कंसिडर करें तो चार्ज बॉडीज़ वो इतनी ज़्यादा चार्ज होती हैं कि अगर कोई दूसरी बॉडी उसके पास लाई जाए तो वो अपने चार्जेस उसकी वजह से दूसरी बॉडी के चार्जेस को चेंज कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ और कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेके आऊँ, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्जेस उसके ऊपर वेरी करना शुरू हो जाएंगे, राइट। जब चार्जेस वेरी करेंगे तो इसके ऊपर जो नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज है वो सेम नहीं रहेगा। ओके, एज एनी चार्ज बॉडी विल अफेक्ट द चार्जेस ऑन द अदर बॉडी, और फिर ये जो चार्जेस है इस बॉडी के ऊपर ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बॉडी है और इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इसीलिए हम पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं, यानी पॉइंट चार्ज क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे ज़्यादा इसके ऊपर चार्जेस नहीं हो सकते। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। ओके, और इसकी वजह से होगा क्या, जब चार्ज बॉडीज़ को ख़रीब लेके आते हैं तो क्या पता अट्रैक्शन हो, क्या पता रिपल्शन हो, तो डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रह सकता, डिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा। We cannot consider charge bodies as any charge body will affect the charges on the other body. Net charges will change as it will induce opposite charges on the other body. Okay, I hope so ये चीज़ clear है। Also the distance will affect,
विल बी इफेक्टेड बिटवीन द चार्ज बॉडीज। तो इस वजह से हम पॉइंट चार्जेस को कंसिडर करते हैं, चार्ज बॉडीज़ को क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि चार्ज बॉडीज़ जो है अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो वो दूसरी चार्ज बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी, उसके चार्जेस को इफ़ेक्ट करेगी। यानी या तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी कम करेगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो उसके पॉजिटिव चार्जेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, यानी इफ़ेक्ट कर रही होगी, सेम नहीं रहेंगे। और जिसकी वजह से या तो अब दो पॉजिटिव बॉडीज़ को पास में लेके आएंगे तो उनका रिपल्शन होगा, जो बिटवीन द डिस्टेंस, जो उनके दरमियान का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इसलिए हम कूलम्स लॉ को कंसिडर करते हैं फॉर पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर चार्ज बॉडीज, बिकॉज चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगी, उसके चार्जेस को चेंज करेगी, उनके दरमियान के डिस्टेंस को चेंज करेगी। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया। और हम चार्ज बॉडीज़ को क्यों नहीं कंसिडर करते, चार्ज पॉइंट्स को क्यों, पॉइंट चार्जेस को क्यों कंसिडर करते हैं, ये मैंने आपको समझाया। ओके, अब जनाब ये इसका एसआई यूनिट, अगर हम के एसआई यूनिट को देखें, के आपके पास ये है, के बराबर हो जाएगा एफ, क्योंकि ये देखें एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2, एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2। ओके, ये देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब F क्या होता है, न्यूटन, और R डिस्टेंस था, मीटर स्क्वायर, और ये कूलम्स स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम्स रेज़ टू पावर -2। ओके, के का यूनिट है। आई होप सो ये वाली टॉपिक आपको क्लियर हो गई। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम ये न्यूमेरिकल करते हैं कि दो बॉडीज़ हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड। ओके, Q1 500 माइक्रोकूलम्स और Q2 है 100 माइक्रोकूलम्स, और इनके दरमियान हवा एज एन इंसुलेटर है और डिस्टेंस है 0.5। तो अब हमें जो है इसके दरमियान क्या फोर्स होता है वो निकालना है। तो कूलम्स लॉ के तहत F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू एयर के अंदर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 500 इंटू 10⁻⁻6 और 100 इंटू 10⁻⁻6। आप चार्जेस के, इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप छोड़ दें, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें देखना है। अगर लेट्स से दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकाल के बोलेंगे कि ये जो है फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, हम उन दोनों का मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे साइन में कंसिडर नहीं कर रहा। साइन अगर हमें ये पता चल जाए लाइक चार्जेस हैं तो डेफिनेटली वो रिपल्सिव होगा फोर्स। ओके, और अगर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसा कि इस सवाल में दिया गया है, तो डेफिनेटली ये जो फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये अब हम बाद में बता देंगे। इस फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, 1800 न्यूटन आ रहा है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज थे। होप सो ये क्लियर है, ये न्यूमेरिकल।